शॉर्ट टर्म बिजनेस एंड लॉन्ग टर्म बिजनेस। शॉर्ट टर्म बिजनेस का जैसे ही नाम आता है तो सबसे पहले हमारे माइंड में एक ही बिजनेस मॉडल का ख्याल आता है, वो है ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग शॉर्ट टर्म बिजनेस के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है इंडिया में, और यहाँ के बच्चे बच्चे के दिमाग में यही घुला हुआ है कि ड्रॉप शिपिंग करने से हम करोड़पति बन जाएंगे। बहुत सारे वीडियोस देख रहा हूँ मैं यूट्यूब पे कि शॉर्ट टर्म बिजनेस करना है तो ड्रॉप शिपिंग करो। और ड्रॉप शिपिंग क्यों लोग सोचते हैं करने के बारे में? बिकॉज किसी को ब्रांड नहीं बनाना है, किसी को बाबा दादा वाला बिजनेस जो होता है पुरखों तक जाता है, वो बिजनेस किसी को नहीं करना है। ड्रॉप शिपिंग से क्या होता है, शॉर्ट टर्म में लोग सोचते हैं बहुत पैसे कमा लेंगे। और ये बिजनेस होता कैसे है? ड्रॉप शिपिंग तब तक चलती है जब तक कि कोई ट्रेंडिंग प्रोडक्ट मार्केट में चल रही हो। ट्रेंडिंग प्रोडक्ट ट्रेंडिंग प्रोडक्ट ये सर्च करना शुरू करते हैं गूगल के ऊपर में कि ट्रेंडिंग प्रोडक्ट क्या चल रहा है। अब वो ट्रेंडिंग प्रोडक्ट चाइनीज़ भी हो सकता है, ठीक है, नॉन चाइनीज़ भी हो सकता है, ठीक है। कहते नहीं कि सावन भादो वाला बिजनेस नहीं करना चाहिए, तो ड्रॉप शिपिंग के मामलों में ये जो बिज़नेस है ये सावन भादो वाला ही होता है। सर्दी आई तो हमने गीज़र बेच लिया, ठीक है, हमने कंबल बेच लिया। ये मिलेगा कहाँ? इसका जो गढ़ है वो कहाँ पर है? तो सदर बाज़ार। सदर बाज़ार में जाएंगे, वहाँ पे किसी मैन्युफैक्चरर या फिर किसी वेंडर को हम लोग ढूंढेंगे, और ढूंढने के बाद उनसे कहेंगे कि ये जो प्रोडक्ट है हम जैसे आपको ऑर्डर पास करेंगे आप कस्टमर के डोर स्टेप पे पहुँचा देना। और ड्रॉप शिपिंग में करना क्या होता है? कुछ नहीं, एक वेबसाइट चाहिए, ठीक है, वेबसाइट चाहिए या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चाहिए। उसके ऊपर जो भी ट्रेंडिंग प्रोडक्ट अभी के टाइम में जो यंगस्टर सेल करना चाहते हैं, जो कि माहौल के हिसाब से होता है। और ट्रेंडिंग प्रोडक्ट कब तक ट्रेंडिंग रहता है? बस कुछ दिनों के लिए। जैसे ही ट्रेंड नीचे आया तो आपके बिजनेस का ग्राफ भी नीचे आ जाएगा। अभी के यंगस्टर्स ये सोचते हैं कि हम अगर इसे करेंगे तो डायरेक्ट एक दिन में ही मुकेश अंबानी बन जाएंगे। लेकिन देखो, ड्रॉप शिपिंग में भी बहुत ज़्यादा खर्चे हैं। ड्रॉप शिपिंग करने के लिए आप जाते हो तो 200 का 300 का कोई सा भी आप एक प्रोडक्ट चूज़ करते हो, क्योंकि ये ड्रॉप शिपिंग में करने के लिए जब जाओगे आप तो ट्रेंडिंग प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा महंगे नहीं होते हैं, सब सस्ते सस्ते होते हैं, चीप क्वालिटी के, है ना, चाइनीज़ प्रोडक्ट्स होते हैं जिसे कस्टमर्स चाहते हैं यूज़ करें एंड थ्रो कर दें। तो 200-300 का प्रोडक्ट आप उठाते हो, सोशल मीडिया पे डिजिटल मार्केटिंग करते हो, यहाँ तक कि अपने वेबसाइट के ऊपर में आप अपनी उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते हो। अगर उससे भी नहीं होता है तो आप शॉपिफाई के ऊपर जाके उस प्रोडक्ट की लिस्टिंग करते हो, फिर उसकी डिजिटल मार्केटिंग शुरू करते हो, मार्केटिंग करते हो। तो मार्केटिंग में देख रहे हो आप कितना पैसा लग रहा है आपका। सबसे ज़्यादा मार्केटिंग में पैसा आपको लगाना पड़ता है उस ट्रेंडिंग प्रोडक्ट के लिए। तो रीच आया आपके प्लेटफॉर्म के ऊपर में, रीच आएगा, ठीक है, तभी तो सेल्स आएगा। तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा आपके पैसे वेस्ट होते हैं, ठीक है। वो पता ही नहीं कि आपका जो डिजिटल मार्केटिंग का कॉस्ट है कितना ज़्यादा लग सकता है, आपको ये अंदाज़ा भी नहीं है। लेकिन आप सोचते हैं कि हम थोड़ा सा इसका डिजिटल मार्केटिंग कर लेंगे, हमारे पास ऑर्डर जैसे ही आएगा हम सीधे पास कर देंगे मैन्युफैक्चरर को या फिर अपने वेंडर को। और वो वेंडर जो भी आपके पास डेटा आता है वो सारा डेटा उठा के आप उस वेंडर को, उस मैन्युफैक्चरर को पास आउट करते हो कि आप इसे कस्टमर के डोर स्टेप पे पहुंचा दो। तो कहीं ना कहीं आपके पास जो डेटा था, जो आपने डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू उठाया था, वो डेटा आप आराम से सौंप दे रहे हो वेंडर के हाथ में। उसका यूज़ कर सकता है वेंडर को फ़ायदा हो गया आपके डिजिटल मार्केटिंग से। और कितना कमाई हो रहा है आपको? 200-300 प्रोडक्ट में आपने आधा से ज़्यादा पैसा तो मार्केटिंग में ही लगा दिया, तो कहीं ना कहीं तो आपका लॉस ही हो रहा है। तब भी हमें फ़ायदा हो जाएगा, हम करोड़ों रुपए कमा लेंगे। तो ये गलत प्लेटफॉर्म है, ये गलत बिजनेस है। इस बिज़नेस में आपका कभी भी भला इसलिए नहीं होगा बिकॉज ये लंबे समय तक के लिए आपके साथ जाने वाला नहीं है। होली आया तो आप सोच रहे हो टी शर्ट बेच लेंगे, दिवाली आया तो दिवाली का आपने सोचा कि लड़ी बेच लेंगे। वैसे बहुत सारे ऐसे ट्रेंडिंग जो प्रोडक्ट हैं, इसके अंदर आप पैसा तो थोड़ा बहुत अर्न कर लोगे, लेकिन लंबी रेस का घोड़ा नहीं बन पाओगे जिसमें लोग आपको जानेंगे, आपके ब्रांड को पहचानेंगे, आपका एक रेपुटेशन बनेगा। जैसे कैसे बोट के बारे में हम सुनते हैं तो अमन गुप्ता का नाम याद आता है। तो क्यों आता है? बिकॉज उसने बड़ा बिजनेस सेट किया है, ब्रांड बनाया अपना। लेकिन ये शॉर्ट टर्म का जो बिजनेस है ड्रॉप शिपिंग, ये आपका कभी काम नहीं आने वाला है। रैदर दैन अगर मैं बताऊं लॉन्ग टर्म बिजनेस करना शुरू करो, कछुए के धीरे धीरे चाल से चलो, अब बहुत पैसा अर्न कर लोगे। 2019 की बात है जब हम लोगों ने ई कॉमर्स अपना बिजनेस करने के बारे में सोचा था। हमें भी कुछ मिल नहीं रहा था प्रोडक्ट कि हम कौन सा प्रोडक्ट बेचेंगे, तो हमने भी टॉय से शुरू किया कि टॉय बेच लेते हैं ना।
तो ऐसे पैसे अर्न कर लेंगे, शॉर्ट टर्म बिजनेस सोच रहे थे। लेकिन जब हमने लिस्ट करना शुरू किया अमेज़न के ऊपर में, तो उस पर रिस्पॉन्स नहीं आया, और उल्टा क्या हो रहा था कि हमारे पैसे जो बर्न हो रहे थे, ठीक है, अपना डिजिटल मार्केटिंग करने में, लेकिन उस पर रिस्पॉन्स नहीं आता। तो अमेज़न के ऊपर अगर बिजनेस करते हो, थोड़ा सा आप रिसर्च करो, 1 साल 2 साल लगाओ, अच्छे से एक रिसर्च करके एक बेस्ट प्रोडक्ट निकालो, ठीक है, उसको अमेज़न के ऊपर में लिस्ट करो। हमने 2019 में अमेज़न पे अपना बिजनेस शुरू किया था, ठीक है। पहली बार अकाउंट बनाया था अमेज़न के ऊपर में, कुछ भी पता नहीं था कि लिस्टिंग कैसे होता है, अपलोडिंग कैसे होता है, इसके ऊपर कस्टमर्स कैसे आएंगे, है ना, मार्केट फिट प्रोडक्ट हमारा क्या होगा। लेकिन हमने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च किया, और आज उस प्रोडक्ट से हम लाखों रुपए कमा रहे हैं, लाखों रुपए, ठीक है। अब कितना है वो डिस्क्लोज नहीं करूँगा, लेकिन हम 2019 से अपने इस बिज़नेस के साथ में टिके हुए हैं। आज 2024 है और अच्छा पैसा जनरेट कर रहे हैं, और मार्केट में अभी हमारा नाम है, लोग हमारे नाम से जानते हैं कि क्विक शॉप कोई ब्रांड है जो कि इको फ्रेंडली सेक्शन में काम कर रहे हैं। आज हमें पता है कि हम अपने प्रोडक्ट को कैसे रैंक कराएंगे, आज हमें पता है कि हम अपने एसक्यूज को कितना फैलाएंगे अमेज़न के ऊपर में, आज हमें पता है कि हम लिस्टिंग किस हिसाब से करेंगे तो अमेज़न उसे बूस्ट करेगी। अमेज़न के ऊपर में देखो कितना फ़ायदा है आपको। अमेज़न आपसे क्या लेती है? एक कमीशन, एक फीस लेती है छोटा सा। अमेज़न आपके ब्रांड की इतनी अच्छी ब्रांडिंग करता है, आपके प्रोडक्ट की, आपके बिजनेस की इतनी अच्छी ब्रांडिंग करता है, उसी कमीशन में जो आपसे, अगर 300 का प्रोडक्ट को बेच रहे हो आप, तो कितना का आपके हिसाब से कमीशन ले लेगी अमेज़न? है 70 रुपये 80 रुपये लेगी। 70-80 रुपये में जो अमेज़न का कमीशन है, उसी में गूगल पे बेहतरीन तरीके से आपको प्रमोट करती है। और अमेज़न के प्लेटफॉर्म पे सोचो हर दिन कितने करोड़ों लोग आते हैं, उन करोड़ों लोगों के सामने आपके प्रोडक्ट की ब्रांडिंग हो रही है, आपके नेम को लोग जान रहे हैं, और पैसे तो कमा रहे हैं, वो अलग चीज़। हमने FBA किया है अमेज़न के ऊपर में, और FBA से भी हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। आज हमें अमेज़न के बारे में एक एक बारीकी पता है कि अगर हम कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो उसे ट्रेंड में कैसे डालना है, कैसे उसका सेल्स बढ़ जाएगा। और अमेज़न ने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया हमें, हमारे प्रोडक्ट को इतना ज़्यादा प्रमोट किया गूगल के ऊपर में, लोगों तक पहुंचाना शुरू किया अमेज़न ने, कि आज हमारी जो है रेपुटेशन बन गई अमेज़न पे एक अच्छे सेलर की, और हमने खूब सारा पैसा कमाया। तो अमेज़न एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है रैदर देन आपका जो ड्रॉप शिपिंग है। कि अमेज़न के ऊपर आप बिजनेस करने के लिए शुरू करना चाहते हो अगर आप, तो लॉन्ग टर्म का बिजनेस करो, ठीक है, ताकि आपके बाप दादा तक ये बिजनेस एक्सपैंड हो, लोग जाने। ऐसा नहीं कि ट्रेंडिंग बिजनेस मॉडल आपका कोई सा भी ड्रॉप शिपिंग पे आपने कोई सा कछुआ बेच लिया, है ना, कोई टी-शर्ट बेच लिया 2 दिन 3 दिन के लिए, वो ग्राफ नीचे आना ही है। लेकिन अमेज़न के ऊपर अच्छा बिजनेस आप करोगे तो लोग जानेंगे। अगर आप चाहते हैं अमेज़न पे पैसा अच्छा अर्न करना हमारी तरह ही, ऐसे हमने अपने बिजनेस को एक्सपेंड किया है, तो हमें A to Z सारा नॉलेज है अमेज़न के ऊपर में, कैसे अकाउंट बनाते हैं, कैसे लिस्टिंग होती है, कैसे आपके प्रोडक्ट को हम सेल करवाएंगे, मार्केट फिट प्रोडक्ट कौन सा होगा, ये सब हम आपको बताएंगे। अगर आप चाहते हैं हमसे कॉन्टैक्ट करना, तो मैं नंबर दे दूंगा नीचे, इस पर व्हाट्सअप करिए आप, आपको हम फुल सपोर्ट करेंगे, ठीक है। जो आप कंसल्टेंसी फीस होगा वो आप बस आपको पे करना है, और कौन सा प्रोडक्ट आपको फर्स्ट मार्केट में लॉन्च करना है और कौन सा प्रोडक्ट बिकेगा, वो सारा कुछ गाइड करेंगे। और अमेज़न के ऊपर में कैसे आपके प्रोडक्ट की रैंकिंग करनी है, कैसे आपको ऑर्डर रिसीव होगा, और कितना पैसा आप अर्न करेंगे, सब बताएंगे आपको हम, ठीक है। तो उसके लिए आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे। तो ये था आज का वीडियो, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो शेयर करिए उन सभी 100 डेज चैलेंज वाले ड्रॉप शिपिंग एंटरप्रेन्योर्स को, जो कि शॉर्ट टर्म के बारे में सोचते हैं, लॉन्ग टर्म के बारे में नहीं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज आदर्श एंड यू आर वॉचिंग बिजनेस स्किल विद आदर्श सिंह, साइनिंग ऑफ।